अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली रिकॉर्डिंग और इससे प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आज ही अपलोड कर दूँ, ताकि आपकी तैयारी के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। अदरवाइज़ ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं भी। अच्छा भाई, अभी आते हैं चैप्टर नंबर 17, किस तरह से, क्या कह रहे हो भाई? चैनल का नाम मैंने बताया हुआ तो है, आई थिंक ग्रुप पे भी शेयर किया है ना चैनल। चलो मैं जो है ना ग्रुप में आपको जो है ना उस प्ले लिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे ये सारे वीडियोस अपलोड हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी से आ जाते हैं। और रिमूविंग, इंसर्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, किस में से ये सारा काम करना है? एरे से करना है। एरे क्या होता है? एक तरह का कंटेनर होता है, एक तरह की डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर किया जा सकता है, सिमिलर डेटा, ठीक है। अच्छा, सिमिलर डेटा का मतलब सिमिलर डेटा टाइप नहीं है, एक ही तरह का डेटा आप एरे के अंदर स्टोर करते हैं, सही है। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा की टाइप सेम हो, टाइप आपके पास डिफरेंट हो सकती है। एक ही एरे के अंदर बूलियन भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, इवन खुद एरे भी आ सकता है, सही है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि रिमूव किस तरह से किया जाता है एलिमेंट को। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट से जो भी एलिमेंट रखा हुआ है उसको आप निकाल लो, तो आपने सिंपल से क्या करना होता है? पॉप का मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लास्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो, पुश यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, शुरू में एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो, अनशिफ्ट, सही है। अच्छा, शुरू से एक एलिमेंट निकाल दो, हटा दो, शिफ्ट कर दो, सही है। अच्छा, जब भी आप इंसर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसके पैरामीटर्स के अंदर आप वो वैल्यू देंगे जो भी आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, चाहे आप एरे इंसर्ट करवा रहे हैं, चाहे आप बूलियन इंसर्ट करवा रहे हैं, स्ट्रिंग, नंबर, जो कुछ भी आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आप पैरामीटर में पास करेंगे। पैरामीटर क्या है? जस्ट वो ब्रैकेट के अंदर जो आप वैल्यू लिखते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एरे में से किसी भी पार्ट को या किसी भी एलिमेंट को या एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अगर एक्सट्रैक्ट का नाम आ जाए ना, जहन में स्लाइस आ जाना चाहिए, सही है। एरे से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपल हम स्लाइस से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैं एरे के ऊपर स्लाइस लगाऊंगा, उसके बाद जो है ना उसको दो चीज़ें दी जाती हैं। पहला वाला कंपलसरी है, दूसरा वाला ऑप्शनल है। पहला होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से कॉपी बनाना शुरू करो। मैंने आपको बताया था कि स्लाइस का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, कॉपी बना कर देता है, ये इसका काम है। बेसिकली आपने स्लाइस लगाया, सबसे पहले क्या बताना होता है कि कहाँ से बनाना शुरू करो। तो यहाँ पे मैं एक अदद एरे बना लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। क्या चीज़? अच्छा, थीम वाइट कर देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने एक अदद नॉर्मल सा एरे बनाया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरे के 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? मैंगो रखा हुआ है। इस एरे की लेंथ कितनी है? 3 लेंथ है। किसकी? अभी सही है? सही है। अच्छा, यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसकी लेंथ भी 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मैंगो रखा हुआ है। 1 इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल है, और ये वाटरमेलन किस पे मैंने रखा हुआ है? 2 पे, सही है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इस एरे की कॉपी बनाऊंगा, ये किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। कॉपी बनाने की बात आ जाए, एक्सट्रैक्ट करने की बात आ जाए, स्लाइस आपके जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस स्प्लाइस का डिफरेंट काम है, स्प्लाइस और स्लाइस को आपने मिक्स नहीं करना। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे फ्रूट्स के ऊपर जो है ना स्लाइस लगा देता हूँ, ठीक है। और मुझे जो है ना कॉपी ये बोल रहा है कि कहाँ से बनाना शुरू करूँ, स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताओ, ठीक है, द बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड, ठीक है। जो सारी कहानी इन्होंने लिखी हुई हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको बताता हूँ कि अगर मैंगो से करना है तो 1 लिखूँ? अच्छा, सही है, 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है? कहाँ पे रुकना है ये बता दो आप, है ना, कहाँ पे रुकना है ये बताओ। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये मैंगो की कॉपी आ जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कॉमा 1। अच्छा, ये 1 पे तो एप्पल रखा हुआ है।
एंड वाला नहीं आएगा। अच्छा देखो ये जो है ना बेसिकली है भी, ये भी इंडेक्स नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉमा लिखा, ये क्या कह रहा है, एंड नंबर आपने बताना है, दी एंड इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स। लेकिन आप अगर इस तरह से नोट करोगे ना कि 1 के ऊपर एप्पल रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता, सही है। मैंने कहा यहाँ तक ये वाला इंक्लूड नहीं है, बात समझ में आई। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैंने इस तरह से 0,1 लिखा, इसका मतलब इसमें मैंगो आना चाहिए, ठीक है। स्लाइस में मैंगो आना चाहिए, खैर स्लाइस जूस में मैंगो होता है या नहीं होता उसका मैं नहीं पता, यहाँ पे है, चेक करते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स को मैंने चेक किया, फ्रूट्स में क्या आना चाहिए अभी, अच्छा मैंगो एप्पल वाटरमेलन, कौन कौन समझता है कि तीनों आ जाएगा, तीनों, देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, बिल्कुल सही है, प्रीवियस एरे ही हमें मिल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में भी आ रहा है, आंसर भी वो कर रहे हैं। अब जिससे मैं सिर्फ पूछूँ ना, जस्ट वही मुझे आंसर करेगा। हाँ भाई आप खड़े हो, लैपटॉप में क्या सेम कोड कर रहे हो, यूट्यूब में क्या काम कर रहे हो, कोर्स से एलिमिनेट कर देता हूँ, घर जाके सुकून से करो। कौन सी क्लास के हो सर, इब्राहिम की क्लास के हो, टाइमिंग 9 से 11, अच्छा आपकी क्लास हो चुकी है ना, चलो सही। अच्छा भाई आप बताओ ज़रा मुझे, आपके बराबर में क्या नाम है आपका, आपका जी, खड़े हो, क्या नाम है, मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने कॉपी बनाई है और हमने बिल्कुल सही काम किया कि 0 से 1 तक की कॉपी बनाओ, और ये जो है ना ये इंक्लूड नहीं था, तो मैंगो आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रीवियस एरे मिल रहा है, क्या क्या मसला है, इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, और बेसिकली मसला क्या है, नहीं पता, क्यों भाई, ये मैं क्लास में तकरीबन ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ सेम टॉपिक। हाँ भाई इधर से, क्या नाम क्या है जी, मोहम्मद एहसन, नहीं असद के बराबर में कौन है, क्या नाम है, अबू ज़र, खड़े हो, हाँ बता सकते हो यहाँ पे प्रीवियस एरे ही क्यों मिल रहा है, हाँ इसको या तो वेरिएबल में स्टोर करना था या तो इसी वेरिएबल को अपडेट करना था, सॉल्यूशन तो ये है, लेकिन क्यों, वाई, हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ, ये उसकी कॉपी बना रहा है, एक्चुअल एरे के अंदर चेंज नहीं कर रहा है, सही है। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ये इसकी कॉपी बना रहा है, एक्चुअल एरे के अंदर चेंज नहीं कर रहा है। हाँ भाई क्लास में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, असाइनमेंट भी सबमिट नहीं था ना, सबमिट था, बैठो। अच्छा भाई यहाँ पे देखते हैं, मैं जो है ना इसको एक आदत वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, वेरिएबल स्लाइस जूस, ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं स्लाइस जूस के अंदर क्या मैंगो है या नहीं। रिफ्रेश मैंने किया, हाँ इसके अंदर मैंगो यहाँ पे है। कॉल आ रही है, क्लास के बाहर जाके रिसीव कर लो। अच्छा भाई यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई कि ये बेसिकली जो है ना एक अदद नया एरे रिटर्न कर रहा है। आप चाहें तो इसको भी अपडेट करवा सकते हैं, अपडेट करवाना होता तो सिंपल वार वगैरह सब कुछ हट जाता, सिंपल आप यहाँ पे फ्रूट्स इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि अपडेट कराना आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ जस्ट जो है ना मैंने इसको स्टार्टिंग नंबर बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये कंपलसरी है, एंड बताना ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल है तो इसका मतलब यहाँ पे काम चल जाएगा, कोई एरर नहीं आने वाला। अभी ये जो बेसिकली हमारा नया एरे अपडेट होगा, जिसको यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है फ्रूट्स को, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या सिर्फ मैंगो होगा या मैंगो के अलावा सारे होंगे या वैसे ही रहेगा, क्या तब्दीली आएगी, सारे आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अगर इसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट बता दिया तो बाय डिफॉल्ट ही एंड तक चला जाएगा। अगर मैं इसको स्टार्ट में जो है ना 2 बता दूं तो फिर क्या होगा, सारे आ जाएंगे। अच्छा एप्पल और वाटरमेलन ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा कितने स्टूडेंट समझते हैं कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कोई भी नहीं समझता। एप्पल और वाटरमेलन आ जाएगा, कितने स्टूडेंट समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि सिर्फ वाटरमेलन आएगा, अच्छा सही है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब जो है ना आप लोगों के क्विज में मार्क्स सही आने वाले हैं।
तो यहाँ पे अभी फिलहाल वाटरमेलन आ रहा है और यहाँ तक एक्सट्रैक्टिंग वाला पार्ट हमारे पास हो गया और रिमूविंग वगैरह ये सारी कहानी हमने पहले पढ़ी हुई थी। अच्छा ठीक है, वाटरमेलन को जो है ना मैं डिलीट करवा सकता हूँ पॉप करके, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे एप्पल डिलीट करवाना है फिर क्या करूँ? स्प्लाइस। अच्छा, अगर कहीं से स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से कुछ डिलीट करवाना है तो जहन में आ जाना चाहिए स्प्लाइस, ठीक है। अच्छा सही है, स्प्लाइस लगेगा तो आंख बंद करके यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस लगा देते हैं। अच्छा स्प्लाइस क्या कह रहा है कि स्टार्ट नंबर बताओ। अब स्टार्ट का क्या मतलब, देखो ये जो है ना मल्टीपल आइटम को डिलीट करवाने के काम में आता है, इसका काम है मल्टीपल आइटम को डिलीट करो, इसलिए ये स्टार्ट पूछ रहा है। तो बेसिकली मुझे इसको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, मैं एप्पल को डिलीट करना चाहता हूँ तो 1 से या 0 से? 1 से। अगर मैं आगे कुछ भी ना दूँ फिर क्या होगा? अच्छा ये सारे चले जाएंगे, एम्प्टी एरे आ जाएगा। अच्छा मैंगो रहेगा, देखते हैं, रिफ्रेश कर लिया मैंने यहाँ पे, हाँ सही कह रहे हो आप लोग, मैंगो यहाँ पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एप्पल रिमूव करना है ना, क्या करूँ, कॉमा लिख के 1 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा 1 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं? अच्छा सही है, आप 1 समझ रहे हो, क्या रीजन है 1? बिल्कुल सही है, यहाँ पे बेसिकली जो है ना अब हम लिखने वाले हैं, आप बैठ जाओ, यहाँ पे लिखने वाले कितने एलिमेंट डिलीट होने चाहिए। सही है, देखो ये जो है ना ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, जब आप स्लाइस और स्प्लाइस से काम करोगे उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट चलती हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगाऊँ ना, अब ये मुझसे पूछ रहा है डिलीट काउंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट होने चाहिए। 0 का मतलब कोई भी नहीं, 1 का मतलब 1 एलिमेंट, 2 का मतलब 2 एलिमेंट, 3 का मतलब 3 एलिमेंट। ये लेंथ और इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? अभी फिलहाल मैंने इसको 1 दिया तो कौन कौन सा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्पल, नहीं उससे आगे नहीं, ये जस्ट डिलीट काउंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दिया 2, सही है, 2 का क्या मतलब है, वाटरमेलन, और यहाँ पे मैं कॉमा देकर जो है ना 1 दे देता हूँ, सही है। अब ना ही ये 1 इसका लेंथ है और ना ही इसका इंडेक्स नंबर है, और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, वाटरमेलन डिलीट हो चुका है। ये ना ही लेंथ है ना ही इंडेक्स नंबर है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है जी। हाँ अगर 2 के बाद कुछ भी नहीं देना, इसने डिलीट करना कहाँ से शुरू करना था, यहाँ से। अब इसके बाद जितने भी आएंगे, अभी कुछ आ ही नहीं रहा, ये एक ही था, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन को डिलीट कर देगा, सही है। अगर यहाँ पे 1 दें और यहाँ पे क्या लिखें 2 दें, तो 1 से देख लेते हैं, 1 ये एप्पल बन रहा है, सही है, 2 का मतलब एप्पल और वाटरमेलन, तो यहाँ पे चेक करते हैं, सिर्फ मैंगो बचना चाहिए, रिफ्रेश किया मैंने, मैंगो बचा। बात समझ में आई? हाँ वो डिलीट काउंट है, सही है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, कि यहाँ से मैं स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक करना शुरू करूँगा, कितने का चेक करूँगा मैं वो बता रहा हूँ, 1 का करूँगा, 2 का करूँगा, 3, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस लेंथ तक मैं करूँगा या इस इंडेक्स नंबर तक जो बैठा वो करूँगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने शुरू किया 3 स्टूडेंट्स का करूँगा, तो वो आगे जो भी 3 आ रहे होंगे वो मैंने बता दिया। और स्लाइस के साथ जो है ना कहानी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल सा मैं दोबारा से स्लाइस लगाता हूँ, सही है। इसको मैंने बोला कॉपी बनाना शुरू कर दो 2 से, कॉपी बनाना कहाँ से शुरू करो 2 से, और जो है ना 2 तक जाना है आपने, 2 इंडेक्स नंबर तक, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, कितने स्टूडेंट समझते हैं वाटरमेलन आएगा? हाँ भाई लास्ट में क्या नाम है आपका, क्या नाम है, तेज बोलो। रफाकत। रफाकत क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको अपडेट किया फ्रूट्स इक्वल टू, और यहाँ पे इसको जल्दी से मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल सही आंसर दिया है रफाकत ने। अच्छा इसको समझा सकते हो, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया इसने। अब मैं बताता हूँ कि इसने क्या कहा। आप बैठ जाओ भाई रफाकत। देखो स्लाइस का काम होता है कॉपी बनाना, सही है, यहाँ तक तो मसला क्लियर है। देखो स्लाइस का काम कॉपी बनाना है। मैंने बोला कॉपी बनाना 2 इंडेक्स से शुरू करना। 2 इंडेक्स पे वाटरमेलन रखा हुआ है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा ये जो है ये एंड इंडेक्स नंबर है कि यहाँ तक बनाना है, इंडेक्स नंबर है, नंबर काउंट नहीं है, एंड इंडेक्स नंबर। अच्छा 0 1 2 मैंने बोला यहां तक बनाओ, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि स्लाइस के अंदर यहां तक का मतलब लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ना। तो यहां से मैंने इसको कॉपी बनवाना शुरू किया था और मैंने तक इसका यहीं पे करा दिया। बात समझ में आई? अब इसने यहां से बनाना शुरू करना और यहीं पे रुक जाना, कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? देखो असल जो आपको आपके साथ क्विज में प्ले किया जाएगा ना, वो स्लाइस स्प्लाइस ये सारी चीज़ें बहुत जो है ना उसमें घुमा फिरा के आती हैं। अगर ये आप लोग प्रॉपर घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ क्लास के लेक्चर देखकर या आप जो है ना यूट्यूब की वीडियोस देखकर आप क्विज में तो हो सकता है पास कर भी लो, उसमें तो एमसीक्यूज है, तुक्का भी लग जाता है बाज़ औक़ात। आप इस कोर्स में जैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट शुरू खत्म होगी ना, आप रिएक्ट में आओगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, गारंटेड। सही है? अगर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं आपने पढ़ा, रिएक्ट के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से काम करती हैं। और आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होगे कि HTML CSS के अंदर कोई लॉजिक्स वॉजिक्स नहीं थी, जस्ट डिज़ाइन ही तो करना था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिज़ाइन गलत बन जाएगा, आपका जो पैराग्राफ इधर करना था उधर हो जाएगा, उसको सॉर्ट किया जा सकता है। HTML CSS को इसी वजह से आसान समझा जाता है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर, कोई सोचने वाला काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर असल लॉजिक बिल्डिंग है, यहाँ पे सोचा जाता है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग चल रही है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ आप इंटरव्यू भी ऐसे ही पास कर दोगे। देखो काम करना सबको आता है, कोड वगैरह लिखवाना कोई मसले की बात नहीं है इस 2026 के अंदर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कोई माइंडसेट ऐसा है कि मैं बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, आर्किटेक्ट आप जहन में सोच सकते हो, कोड लिखवाना कोई मसले की बात नहीं है। सही है? मैं आपको बताऊंगा कोड किस तरह से लिखाया जाता है, बेहतरीन कोड। बाज़ औक़ात जो है ना आप कोड गलत कोड लिखाते हो, कुछ कोड अच्छा कोड समझा जाता है, कुछ कोड गंदा कोड समझा जाता है, काम दोनों ही करता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होती हैं, तो वो खैर बात की कहानी है। लेकिन अभी आपने इतना समझना है कि अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसके अंदर अगर आपने AI का इस्तेमाल कर लिया, जो अभी आप कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, तो आप अपना नुकसान कर लोगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे AI यूज़ करना है, और बहुत सारे कोड्स हम लिखवाएंगे। मैंने आपको CSS के टाइम पे भी शायद बताया था कि जो है ना HTML CSS का कोड लिखवाया जा सकता है, लेकिन वही आप शुरू में देख लेते तो ऑब्वियस सी बात है आपको CSS HTML नहीं आती। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि 2 इंडेक्स से शुरू होगा और 4 तक ये जाएगा, 4 इंडेक्स तक, इसका मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। सही है? अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18 फॉर लूप्स। ठीक है? अच्छा फॉर लूप्स कहीं पे भी आ जाए ना जावास्क्रिप्ट में, जहन में आ जाना चाहिए कोई काम रिपीटेड टाइम होगा। सही है? लूप का क्या मतलब होता है? बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार ये देखो लूप में बंदा जो है ना एक ही लूप में चल रहा है, एक ही साइकिल में फंस चुका है, ठीक है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ठीक है? तो बेसिकली लूप का काम होता है रिपीटेड, किसी भी काम को बार बार करवाना, वो वाला काम हम लूप के ज़रिए जावास्क्रिप्ट में आसानी से कर सकते हैं। सही है? फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना 10 स्टूडेंट को एक साथ एलिमिनेट करना है, 10 को मैं एक साथ ढूंढूंगा, मैं लूप चला दूंगा। ठीक है? और वहाँ पे 10 को एक साथ फाइंड करके एक साथ क्या कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो काम आसान हो जाएगा ना। अगर मैं एक एक करके करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कोई भी काम जो बार बार हो रहा है ना, उसको आसानी से लूप के ज़रिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 दफ़ा जो है ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, अब 10,000 दफ़ा मैं लॉग लगाऊं, बेहतर है मैं लूप के अंदर लगा दूं और लूप को बोल दूं कितनी दफ़ा चलना है, 10,000 दफ़ा चलना है। ठीक है? तो बेसिकली ये वाला काम आप लूप के ज़रिए करेंगे। अब फॉर क्या चीज़ है? लूप की टाइप है। लूप की जो है ना 3 मेन टाइप्स होती हैं, आगे चल के आप और भी पढ़ेंगे। 3 अभी आपने जहन में रखना है, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये 3 आपके पास लूप से मेन, और भी होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट लूप्स का भी यूज़ किया जाता है। फिलहाल ये 3 जो है ना हर लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, वाइल, डू वाइल, फॉर। ठीक है? अभी फिलहाल हम एक ही लूप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फॉर लूप। 90% आपको फॉर लूप ही यूज़ होता हुआ नजर आएगा। जहाँ पे वाइल और डू वाइल यूज़ हो रहा है ना कोई आप लॉजिक लगा के वहाँ पे भी फॉर का यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आई?
90% या आप इसको 95 कर लो, 95% जो ना फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। अच्छा, फॉर लूप का यूज़ क्यों किया जाता है? किसी भी काम को रिपीटेड टाइम करवाने के लिए। ये वाली कहानी हमें समझ में आ गई। अब लूप बनाए कैसे, उसका सेंटेक्स समझना ज़रूरी है। इफ़ स्टेटमेंट जब हम बना रहे थे तो उसका सेंटेक्स हमने समझा था कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट देंगे। इसी तरह से इसका भी कुछ सेंटेक्स होता है, उसी से मिलता जुलता है। जस्ट यहाँ पे जल्दी से सेंटेक्स लिखते हैं। सबसे पहले तो मैंने फॉर का यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया, सही है। अच्छा, कीवर्ड आप लोगों को पता है किस चीज़ को कहते हैं? अगर सवाल आ जाए रिजर्व कीवर्ड क्या है? जिस चीज़ को जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है, जो चीज़ जावास्क्रिप्ट ने अपने लिए रिजर्व्ड की है मैं, सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा। अब यहाँ पे सिंपल मुझे सेंटेक्स वही वाला यूज़ करना है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस आपको हर जगह नजर आएगा, तो ये सेंटेक्स आपके जहन में वैसे ही बैठ गया होगा क्योंकि आप लोग इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हो। अच्छा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर कहानी डिफरेंट थी। एक तो बिल्कुल सेम चीज़ है, जो भी काम करना है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये वाली कहानी तो सबके साथ एज इट इज सेम है। तो मुझे फिलहाल जो है ना लॉग करवाना है हेलो वर्ल्ड को, सही भाई। मुझे क्या करना है? लॉग करना है हेलो वर्ल्ड को। अच्छा, यहाँ पे इफ के इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, यस स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है इसको, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इफ के कंडीशन जाती है, ऐसा ही है। अब फॉर के इस राउंड ब्रैकेट के अंदर तीन चीज़ें जाएंगी, सही है, तीन चीज़ें जाएंगी। अब ये चीज़ जो है ना आपको जहन में रखना है, कौन सी तीन चीज़ें? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, सही है। अब ये चीज़ें बिल्कुल जहन में क्लियर हो गई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करता हूँ। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है। डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक ही चीज़ है। वार आई इक्वल टू 0, कोई मसले की बात? जस्ट हमने एक अदद वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जो हम बाहर इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं। देखो वेरिएबल इनिशियलाइज, और यहाँ पे हमने अपडेट किया, वैसे ही एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब जहन में आ रहा होगा कि ये वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर क्यों रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है ना इसका एक पर्पस है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने का एक पर्पस है। इस लूप को बेसिकली हमें एक जो है ना नंबर बताना है कि 10 दफ़ा आपने चलना है, फॉर एग्जाम्पल 10। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना 7 दफ़ा चल चुका है, इसके पास कोई ना कोई मेमोरी तो होनी चाहिए ना जिसमें ये स्टोर करे मैं 7 दफ़ा चल चुका हूँ। इसको पता होना चाहिए कि मज़ीद 3 दफ़ा चलना है, एक अदद मेमोरी तो होनी चाहिए ना। तो ये वाली जो मेमोरी है ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब इसको मैं मेमोरी क्यों कह रहा हूँ? जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे मैंने बताया था वेरिएबल का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अदद मेमोरी क्रिएट करना, सही है। अच्छा, हमने एक अदद मेमोरी बना दी, किसी रीज़न से मेमोरी बनाई है कि बेसिकली ये जो है इस मेमोरी के अंदर अपने नंबर ऑफ काउंट स्टोर करेगा। मैं एक दफ़ा चल चुका हूँ 9 और चलना है, मैं 2 दफ़ा चल चुका हूँ 8 और चलना है, 3 दफ़ा चल चुका हूँ 7 और चलना है। तो बेसिकली नंबर ऑफ काउंट इसने स्टोर करना है, तो हमने इसको एक अदद मेमोरी दे दी। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद ये इनफाइनाइट टाइम तो नहीं चलेगा ना। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? लातादाद, ये चलता ही नहीं रहेगा, इसको कभी ना कभी जाके रुकना है। तो यहाँ पे जो है ना इसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? एक अदद कंडीशन। मैं क्या कहूँगा कि अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये वाला काम चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये वाला काम नहीं चलेगा, जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर होता है, सही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अदद कंडीशन देने वाला हूँ, तो इस वेरिएबल से मुझे उसको सेपरेट भी करना पड़ेगा। अब इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्मिनेटर का, सही है। सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टर्मिनेटर का, सही है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देना है। मैं इसको कंडीशन देता हूँ कि अगर i की वैल्यू छोटी रहे 10 से, सही है भाई। जब तक i की वैल्यू छोटी रहेगी 10 से ये वाला काम चलता ही रहेगा, सही है। देखो अभी अगर मैं इसको किसी तरह से चला दूँ, फिलहाल तो ये चलेगा नहीं, यहीं पे एरर दे रहा है। तो आप जहन में सोचो मेमोरी बनी हुई है जिसके अंदर ये काउंट स्टोर करेगा, कंडीशन लगा दी हमने, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ये काम चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन आप इस ब्रैकेट के बाहर आ जाओगे। अभी एक दफ़ा ये हमारे पास चला i की वैल्यू 0, दूसरी दफ़ा चला i की वैल्यू 0, तीसरी दफ़ा चला i की वैल्यू 0।
इनफाइनाइट टाइम चलेगा, हर दफ़ा आई की वैल्यू 0 और 0 हमेशा 10 से छोटा नंबर, 0 हमेशा 10 से छोटा नंबर है, तो ये क्या इनफाइनाइट टाइम नहीं चल जाएगा, लातादाद चल जाएगा ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, इसको एक अदद में अगर इंक्रीमेंट करा दूंगा तो पहली दफ़ा चलने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 10 दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे जब वैल्यू आपके पास 10 आएगी ना, तो फिर ये क्या कहेगा कि 10 से छोटा नंबर नहीं है, दोनों बराबर है लेकिन छोटा नंबर नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अच्छा, ये तो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर याद है, ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, वो सारी कहानी यूज़ कर सकते हो आप, ज़्यादातर ग्रेटर देन लेस देन यूज़ होता है। तो फिलहाल यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर ने जैसे ही फॉल्स दिया आप इस ब्रैकेट के बाहर निकल जाओगे, सही, और इसके ब्रैकेट के बाहर जो भी काम होगा वो वाला आपका चलना शुरू हो जाएगा जी। एल्स नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है एल्स की, अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई को अपडेट करके i+1 कर दो। क्या इससे आसान काम कुछ पड़ा हुआ है हमने +1 करने के लिए? अच्छा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, प्लस प्लस वही एक ही बात है कि आई को क्या कर दो, एक अदद बढ़ा दो, 0 तो 1 कर देगा, दूसरी दफ़ा में 2 कर देगा, 3 कर देगा, सही है। अभी देखते हैं ये कितनी दफ़ा चल रहा है। अच्छा भाई, ये टोटल कितनी दफ़ा चला, 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, 10 टाइम्स क्यों चल रहा है, यहाँ पे जब 10 आया होगा तब तो ये नहीं चला होगा ना। अच्छा, स्टार्ट 0 से हो रहा है, बिल्कुल सही है, स्टार्ट ये 0 से हो रहा है, 5 से स्टार्ट करा दिया मैंने, कितनी दफ़ा चलेगा, 5 या 4? अच्छा, 5 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं? अच्छा सही है, यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, ये कितनी दफ़ा चल रहा है, 5 बार चल रहा है, सही है। देखो 5 पे एक दफ़ा चला, सही है, 6, 7, 8, 9, सही है, 5 पे भी चल रहा है, बात समझ में आई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कितनी दफ़ा चलेगा, 9 दफ़ा, पक्की बात है, रिफ्रेश मैंने किया, 9 दफ़ा चल रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू कर देते हैं, अब कितनी दफ़ा चलेगा, 9 नहीं चलेगा अभी। अच्छा सही है, जब यहाँ 10 आएगा तब भी चलेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट कह रहा था कि यहाँ क्या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, बताओ कितनी दफ़ा चलेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और आप लोग नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ भाई, आगे जो बैठे हुए हो, कितनी दफ़ा चलना चाहिए फिर बताओ, अगर इनफाइनाइट नहीं चलेगा तो कितनी दफ़ा चलना चाहिए असद, कितनी दफ़ा चलेगा ये, कितना? मुझे एक नंबर बताओ ना, कितनी दफ़ा चलेगा, 1? अच्छा, एक मरतबा आप कह रहे हो, हाँ भाई आप कितनी दफ़ा कह रहे हो, इनफाइनाइट, हाँ भाई 9 दफ़ा। और इनफाइनाइट वाली कितने हैं, पीछे से स्टूडेंट ज़्यादा है ना, देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, देखो ये कितनी दफ़ा चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम क्यों चल रहा है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जब तक आई की वैल्यू छोटी रहेगी 10 से या बराबर हो जाएगी 10 के, तब तक आपका ये वाला काम चलता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक दफ़ा चलने के बाद आई की वैल्यू हो गई 0, 1 में से अगर आप माइनस माइनस करोगे तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या 0 छोटा नंबर है 10 से, उसके बाद ये हो जाएगा -1, क्या -1 छोटा नंबर है 10 से, बिल्कुल। इसी तरह से -2, 3, 4 हमेशा माइनस पे जाते रहोगे आप, माइनस माइनस की वजह से हमेशा आपके पास 10 से छोटी वैल्यू बनेगी, और हमेशा यहाँ पे जब ट्रू आएगा तो ये वाला काम हमेशा चलता रहेगा। बात समझ में आई। और ये इतनी दफ़ा चल चुका है कि इसने ब्राउज़र को ही यहाँ पे हैंग कर दिया है, सही है। देखो यहाँ पे ब्राउज़र ही अटक गया है। आई की वैल्यू 15 देखते हैं अभी जो है ना इसको, अच्छा इसको मुझे नए टैब पे ओपन करना पड़ेगा।
सही है। अभी नए टैब पे इसको ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये चलने कितने दफ़ा चलने वाला है। हाँ भाई, कितनी दफ़ा चलना चाहिए? एक भी नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कितनी दफ़ा चल रहा है? 0 टाइम्स। क्यों 0 टाइम? देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 15 है। जब ये यहाँ पे कंडीशन आपकी चेक हो रही है ना, इज 15 लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 15 छोटा नंबर नहीं होता 10 से, ठीक है। ये पहले ही दफ़ा में फॉल्स आ गया तो ये वाला काम आपका चलेगा ही नहीं, आप इस ब्रैकेट के बाहर आ जाओगे। सिंटैक्स समझ में आ गया किस तरह से लूप काम करता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना, मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था, याद है आप लोगों को? यूज़र से हम एक नंबर पूछ रहे थे और उसका हम टेबल प्रिंट करवा रहे थे। किसी को ये एग्जाम्पल याद है? किस किस को याद है? हाँ भाई, असद नहीं याद है? ठीक है। अभी कौन करवा सकता है 2 का टेबल प्रिंट? आप करवा सकते हो, सही है। और कोई स्टूडेंट इसके अलावा? आप करवा सकते हो। और किसी को भी नहीं याद है? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अदद यूज़र से इनपुट लेता हूँ। यूज़र से इनपुट लेना है, जहन में आ गया क्या करना है? प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, सिंपल एज डेट। अब इसको जो है ना प्लस में क्यों लगा रहा हूँ पता है? सही है। अच्छा ठीक है, वेरिएबल नम, सही है भाई, नम नाम के अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना सबसे पहले फॉर का लूप चलाता हूँ जो कि 10 दफ़ा चलना चाहिए। फॉर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक अदद क्या करना पड़ता है? वेरिएबल इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मैंने एक अदद वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, इसका नाम जो है ना आई रखा जाता है, आप ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो। आई बेसिकली इनिशियलाइजेशन को ही कहा जाता है, इसलिए उसका इनिशियल रखते हैं जी। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि ये जो बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के बाहर मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल कैसे रही है? ये बेसिकली हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का टॉपिक है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इस ब्रैकेट के बाहर, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। फिलहाल ये फंक्शन के बाद का टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस है कि कौन सा वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे एग्जिस्ट किया जा सकता है। हाँ, नहीं, ये इसका सेंटेक्स नहीं है। अगर मैं इन तीनों में से एक भी चीज़ यहाँ से मिस कर दूंगा ना, तो बेसिकली हमें एरर आएगा, सही। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो वार हटा सकता हूँ। वार इज़ नॉट अ कंपलसरी, बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे वार लिखना चाहिए। बाद में चल के आप लेट लिखोगे। हाँ भाई, कोई सवाल? कोई कुछ पूछ रहा था यहाँ से? अच्छा, 1 से, चलो इसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंडीशन मुझे देनी है, कब तक चलना चाहिए? 10 तक, सही। इक्वल टू मैंने लगाया ताकि 10 पे भी चले। और फिर आई माइनस माइनस प्लस प्लस, सही है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा कितनी दफ़ा नज़र आएगा? 10 टाइम्स। 9 या 10? अच्छा, जो भी यूज़र ने लिया था ना, हमने जो भी यूज़र से लिया था उसको ही 10 दफ़ा दिखा दिया। देखते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है? 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर एक वेबसाइट भी देखी होगी, बाद अगर उसमें क्या होता है कि आप जो है ना एक टेक्स्ट उसको लिख कर दो और यहाँ पे बता दो ना ये टोटल 1 लाख दफ़ा इसको चला दो। आप ओके करते हो, वही टेक्स्ट 1 लाख दफ़ा चल जाता है। अक्सर ये लोग ये वाली कहानी आजकल कमेंट्स में कर रहे हैं, कॉपी करके किसी के उसमें कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला काम कैसे हो रहा है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक लूप लगा हुआ है। देखो, एक जो भी वो इनपुट से आ रहा है ना आपके पास, उसको उठाया, 1 लाख दफ़ा चला दिया। जितना भी यहाँ पे नंबर काउंट आ रहा है, ये भी बेसिकली इन्होंने डायनामिक दिया हुआ है कि ये हार्ड कोडेड नहीं है। ये भी कहाँ से आएगा? जो यूज़र से हम पूछ रहे हैं वहाँ से उठाएंगे। डॉम के अंदर हम देखेंगे जो यूज़र से हमने पूछा हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे किस तरह आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला काम चल रहा होता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम हो रहा है वो 10 दफ़ा हो रहा है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई।
अभी सिंपल सा जो है ना, मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2। जस्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है ताकि एक तरह का स्ट्रक्चर तो बन गया है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या ये 10 दफ़ा आ रहा है। इंटर एनी नंबर कुछ भी अभी दे देते हैं, 1 दे देते हैं। क्या चीज़? हाँ अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ जो है ना 10 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। अच्छा सही है। अब जो है ना ये 2 हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए, ये 2 यहाँ पे नंबर से आना चाहिए ना, क्योंकि यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस 2 को हटा दूंगा और क्या कॉनकैटिनेट करवा दूंगा साथ में, नम। रिफ्रेश मैंने किया 5, ओके देखो अब ये 5 आ रहा है। 2 दूंगा तो 2 आएगा, 3 दूंगा तो 3। ये वाला काम तो डायनामिक हो गया। अब ये हर दफ़ा 2 थोड़ी चाहिए, एक दफ़ा 1 चाहिए, फिर क्या चाहिए 2 3, हर दफ़ा एक एक नंबर ज़्यादा चाहिए ना। तो ये वाला काम क्या आई से नहीं मिल रहा हमें? आई में पहली दफ़ा में क्या होगा 1, दूसरी दफ़ा में 2, फिर उसके बाद इसी तरह से नंबर बढ़ते चले जाएंगे और आखिरी दफ़ा में आपको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं आई लिख देता हूँ। अभी ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉनकैटिनेट। अच्छा यहाँ पे कॉनकैटिनेट मैंने इसको करवा दिया, एक प्रॉब्लम आ रही है इस इक्वल टू की वजह से, इसको भी स्ट्रिंग बना देते हैं। सही है भाई, और यहाँ पे मुझे इसको भी प्लस करना पड़ेगा। सही है, और ये वाला ठीक है, मैंने डबल कोटेशन नहीं, हर जगह सिंगल यूज़ किया हुआ है। और अच्छा सही है, इसको उठाते हैं और ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना ये वाला। सही है। अभी यहाँ पे बेसिकली नंबर डायनामिक, ये नॉर्मल से स्ट्रिंग है, ये डायनामिक वैल्यू है, ये नॉर्मल से स्ट्रिंग है, और ये भी अभी के लिए स्ट्रिंग है। देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया 4 देते हैं। 4 × 1 2, इसका मतलब ये तकरीबन 90% काम हमारा बन गया है। अब लास्ट में जो रिजल्ट हमने हार्ड कोडेड 2 रखा हुआ है, इसकी जगह पे मुझे कोई ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा लॉजिक क्या है, आपने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर तो पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस, ये सारी कहानी आपने पढ़ी हुई है। सिंपल जो यूज़र ने नंबर दिया है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, आई से, तो काम हमारा बन जाना चाहिए। देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, मैं इसको देता हूँ 200 और यहाँ पे 200 की टेबल आ गई। ठीक है, अब जो भी नंबर दूंगा उसकी टेबल यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इंक्रीमेंट, हाँ हाँ 2 हो जाएगी। देखें फर्स्ट टाइम जो है ना हमें ये 1 दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे हमें 1 क्यों मिला? इससे पहले हमने क्या कर दिया था, इंक्रीमेंट कर दिया था। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फॉर लूप क्या करता है, यहाँ पे इसने जैसे ही कंडीशन को चेक किया ना, ये काम ये चला देगा अगर ट्रू मिला, ये इसको बाद में करेगा। अब ये हो इतना जल्दी रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बेसिकली इसका जो बिहेवियर होता है ना, जस्ट वो कंडीशन पे देखेगा, ट्रू फॉल्स करेगा, फ़ौरन से चला देगा कि ट्रू है तो चला देगा, फॉल्स है तो नहीं चलाएगा। लेकिन ये हो इतना जल्दी रहा है कि यहाँ तक आने से पहले वो इस लाइन को चला चुका है। सही है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर प्री और पोस्ट का यूज़ कर भी दूँ ना, तब भी कोई डिफरेंस हमें खास दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बेसिकली यहाँ से जो नंबर शुरू हो रहा है, पहली दफ़ा में आपको वही नंबर मिलेगा। सही है भाई। अभी यहाँ पे चीज़ें हमारे पास चल चुकी हैं, रिफ्रेश मैंने किया, मैं इसको 2 देता हूँ और यहाँ 2 का टेबल हमारे पास आ चुका है। और किसी का कोई सवाल? कौन, कहाँ पे? देखो यहाँ पे बेसिकली आई की वैल्यू पहली दफ़ा में 1 है, दूसरी दफ़ा में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। हाँ +1 होती रहेगी। जहाँ पे भी मैं आई को यूज़ करूँ हर दफ़ा मुझे अगर पहली दफ़ा लूप चल रहा होगा तो 1, 10वीं दफ़ा चल रहा होगा तो 10। ठीक है, तो ये सारी कहानी इस तरह से चल रही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरे पढ़ा हुआ था, बल्कि एरे ऊपर बना हुआ है ना, इसको कॉपी करते हैं। सही भाई। अब हमारे पास एक छोटा सा क्या बना हुआ है, एरे।
अब मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंपल जो है ना, मैंने लॉग करवाया, मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रूट्स के 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या है। अभी मैंगो, एप्पल और वाटरमेलन मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। फॉर एग्जाम्पल इस एरे की लेंथ है 10,000, क्या मैं 10,000 दफ़ा ये वाला काम करूँ? एक ही काम है ना, ये एक ही काम है, तो ये वाला काम रिपीटेड टाइम हो रहा है। रिपीटेड वाला काम किससे होना चाहिए? लूप से होना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हम लूप बना लेंगे। सिंटैक्स सबके जहन में होगा, फॉर का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा सही है, लूप जो है ना हमने यहाँ पे बना लिया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंपल वेरिएबल आई को इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। सही है, कोई मसले की बात? अच्छा अभी इसकी जो लेंथ है वो है 3। अगर मैं इसको कह दूँ कि इसको 3 तक चलना है, कोई मसले की बात? अगर इक्वल टू लगा दें फिर ये 3 तक चलेगा ना, अदरवाइज वो 4 चल जाता है, क्योंकि 0 भी तो काउंट हो रहा है। अभी जो है ना ये चल जाएगा आपका 0 1 2, मतलब 3 दफ़ा ये चल जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, कोई मसले की बात? अगर मैं यहाँ पे लॉग करवा दूँ फ्रूट्स और इसके अंदर मैंने लिखा 0, क्या होगा? मैंगो आएगा कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा मैंगो आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, कितने दफ़ा आया मैंगो? 3 दफ़ा आया। अगर मैं 0 की जगह आई लिख दूँ फिर क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हार्ड कोडेड 0 का मतलब हमेशा मैंगो की बात कर रहा हूँ। आई का क्या मतलब है? पहली दफ़ा में यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू पहली दफ़ा में क्या है? दूसरी दफ़ा में 1, तीसरी दफ़ा में 2 है। तो इसका मतलब पहली दफ़ा मैंगो, एप्पल और वाटरमेलन इस तरह से चलना चाहिए। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन चल गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कल को बढ़ जाती है, यहाँ पे मैं बनाना भी रख देता हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या बनाना भी आ जाएगा? नहीं, देखो यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड बता दिया कि ये कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा में ये आपका यहाँ पे वाटरमेलन तक कहानी ख़त्म हो जाएगी। कल को इसकी लेंथ बढ़ती है तो यहाँ पे दोबारा से आपको कोड खोल के चेंज करना पड़ेगा, तो ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डायनामिक कुछ होना चाहिए। ये जो वैल्यू यहाँ पे है ना 3, ये डायनामिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या इसकी लेंथ को मालूम किया जा सकता है? कैसे? फ्रूट्स डॉट लेंथ। फ्रूट्स डॉट लेंथ अगर मैं 3 की जगह पे लिख दूं तो फ्रूट्स डॉट लेंथ का अभी मतलब है 4, है ना? अभी क्या मतलब है? 4, और यहाँ पे ये 4 दफ़ा चलेगा तो बनाना भी आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे ग्रेप्स भी रख दूं, अभी इसका फ्रूट्स डॉट लेंथ का क्या मतलब है? 5। इसका मतलब ये काम डायनामिक हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास ग्रेप्स भी आ जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा बेसिकली ये जो कोड को कहते हैं ना, इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स किस तरह से किया जा सकता है? एरे के ऊपर ट्रेवर्स ऐसे किया जा सकता है। ट्रेवर्स का क्या मतलब है? एक एक जगह जो है ना, एक एक एलिमेंट्स को जाकर देखना, ये होता है ट्रेवर्स। सही है? तो ट्रेवर्स में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, हो सकता है एमसीक्यूज में भी आ जाए। वैसे फिलहाल आप प्रैक्टिकल कोड वर्ड करोगे तो काम आपको करना आता है, काफ़ी है। सही है, लेकिन ट्रेवर्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा भाई यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले तो ये इफ एल्सिफ चल रहा है, ये सारी कहानी चल रही है। अच्छा ये वाला कोड क्या आप लोगों को पढ़ के समझ में आ रहा है क्या काम हो रहा है? हाँ देखो यहाँ पे एक अदद आपके पास एरे बना हुआ है, सही है? एरे में जो है ना इन्होंने कुछ सिटीज़ के नाम स्टोर कर दिए हैं, सही है? यूज़र से जो है ना पूछ रहे हैं कोई सिटी का नाम, सिटी टू चेक के नाम से कोई वेरिएबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो यूज़र से पूछ रहे होंगे या हार्ड कोड इन्होंने लिखा हुआ होगा। अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं ना तो ये कह देंगे कि आपका यहाँ पे एरे के अंदर सिटी का नाम है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, इसको हम थोड़ा सा आसान करके समझेंगे। मैं एक अदद सबसे पहले क्या बना लेता हूँ, एरे, और इसके अंदर रख देते हैं सिटीज़।
सही भाई, यहाँ पे ये 3 4 5 सिटीज़ के नाम मैंने रैंडम लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जो है ना 3 4 सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, मैं एक काम करता हूँ, यूज़र से जो है ना उसके सिटी का नाम पूछता हूँ। यूज़र की बात आ गई तो कोई मसले की बात, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा सकता हूँ मैं। और यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया, अच्छा ठीक है, डबल कोटेशन। देखो यूज़र से जो भी हमने लिखा है लिया है उसको एक वेरिएबल में सेव करवाना पड़ेगा ना, तो सिटी के नाम मैंने सेव करवा लिया। यूज़र सिटी लिख सकते हो, मैंने सिटी लिख दिया, मर्जी है। तो बेसिकली अभी हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर हमारे पास जो है ना 5 सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। हमने यूज़र से उसकी सिटी का नाम पूछा है। बेसिकली हम जो है ना इसको कुछ इस तरह का कोड करना चाह रहे हैं कि अगर जो यूज़र ने सिटी का नाम दिया है वो हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको दिखाएंगे कि योर सिटी इज़ फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। बात समझ में आई? अब जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हाँ या ना वाला काम है, अगर मगर वाला काम है, तो अगर मगर वाला काम इफ स्टेटमेंट से होगा। एक चीज़ तो समझ में आ गई। एरे में टोटल 5 सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, कल को हो सकता है 10,000 सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उसके साथ मैच करना हो, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ जो है ना 10,000 लाइन कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस हमें 10,000 दफ़ा लूप चलाना पड़ेगा। दो चीज़ें जहन में आ गई कि बार बार एक एक करके मुझे ट्रैवर्स करना है, एलिमेंट्स को चेक करना है, तो यहाँ पे लूप भी चलेगा, उसके बाद सोचना है, तो इसका मतलब इफ़ वाली कहानी भी चलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो यूज़र से सिटी का नाम ले रहा हूँ ना उसको लेकर जाऊँगा अपने एरे से, एक एक करके एलिमेंट्स निकालूंगा और उसके साथ कंपेयर करूँगा। ये वाली कहानी करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक एक करके जो है ना इन सारे सिटीज़ को ट्रैवर्स करते हैं। कैसे ट्रैवर्स करवाया जा सकता है? फॉर लूप के ज़रिए। अभी हमने पढ़ा हुआ है ना ट्रैवर्स करना, तो इधर पहले ही तो पढ़ा था, तो इतने खामोश क्यों हो गए भाई सारे? अच्छा भाई अभी मैं एक काम करता हूँ, ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए? जितने एरे की लेंथ है। अच्छा सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करते हैं, आई जब तक छोटा रहे सिटीज़ डॉट लेंथ के, और आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर लॉग करवा दूं सिटीज़ और इसके अंदर आई, क्या होगा पता है? सारे सिटीज़ आ जाएंगे, देखते थे। अभी तो मैं कुछ भी दे दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सारे सिटीज़ आ गए, ठीक है। और यहाँ पे सिटी के अंदर जो है ना हमारे पास कराची भी स्टोर हो गया होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं? इफ़ स्टेटमेंट, हमें लॉग थोड़ी करवाना था, हमें तो यहाँ पे सोचना था कि बेसिकली यूज़र का सिटी जो उसने दिया हुआ है क्या हमारे उस सिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इफ़ का स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आई? अभी इफ़ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अच्छा एक सेकंड, आपका जो ना टाइम भी हो रहा है, मैं देखता हूँ कि चैप्टर इसके बाद कौन सा आ रहा है। 2 रहते हैं, 1 रहता है? अच्छा 19 और 20 2 रह गए, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ रखा जाए? नहीं, क्या चीज़? नहीं, नेक्स्ट जो है आपकी क्लास है पीर को है, ये वेडनेसडे को कर लें फिर कोई। वो फिर नमाज का भी ब्रेक आ जाता है ना, वो तकरीबन आधे ही घंटे मिलते हैं शुरू में, अगर वो आधे घंटे में नहीं वो फिर फेल हो जाओगे आप लोग। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि वेडनेसडे को आपका क्विज करते हैं, सही है? तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया हुआ होता तो शुरू में हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। तो कोशिश किया करो कि असाइनमेंट और ये सारी चीज़ें आप सबमिट करके हो ताकि क्लास में जो ना ये सारे टाइम बच जाए हमारे। अच्छा भाई अभी यहाँ पे आते हैं, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अभी तो सारे के, अभी यहाँ पे अगर मैं इफ स्टेटमेंट ना लगाऊं, सिंपल मैं लॉग कर दूं हेलो वर्ल्ड। अभी बताओ हेलो वर्ल्ड कितनी दफ़ा आएगा? हाँ भाई हेलो वर्ल्ड कितनी दफ़ा आना चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा, क्योंकि ये लूप कितनी दफ़ा चलता है? 5 दफ़ा। कैसे पता चला 5 दफ़ा? जितने एरी की लेंथ है इसके अंदर जो भी काम होगा वो 5 दफ़ा होगा। मैं सिटी के अंदर कुछ दूं ना दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
अभी मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा जो है ना, अगर वाला स्टेटमेंट कंप्लीट किया मैंने, सही, इफ स्टेटमेंट कंप्लीट किया। अब बेसिकली मुझे दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक तो सीधी सीधी वैल्यू आ रही है सिटी के अंदर, कंपेयर करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू, ये तो सीधी सी कहानी है। यहाँ तक बात समझ में आई कि बेसिकली जो यूजर ने दिया था उसको मैं ट्रिपल इक्वल टू करके इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ, सही है। किससे चेक करना है, क्या सिटीज से करना है? व्हाट इज सिटीज? अच्छा सही है, सिटीज तो पूरा का पूरा एरे है, कभी भी नहीं आएगा आंसर ट्रू। सिटीज के अंदर में से इंडेक्स से वैल्यू निकलवानी है, इंडेक्स आई, बात समझ में आई? सिटीज इंडेक्स आई, इसका मतलब अगर यहाँ पे लूप पहली दफ़ा चल रहा है तो हम कराची से कंपेयर कर रहे हैं, लूप दूसरी दफ़ा चल रहा है तो लाहौर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके वैल्यू बढ़ रही होगी ना इसकी, आई की। अगर ये कंपेयर होके आंसर आपके पास ट्रू आ जाता है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे कर्ली ब्रेसेस के, ऐसा ही है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना, मैं लॉग करवा देता हूँ योर सिटी इज फाउंड, या सिटी का नाम तो सिटी में है ना, सिटी कॉमा, कॉमा की जगह आप लोग प्लस भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फाउंड, सही है। यहाँ पे सिंपल मैंने दिया कि अगर वो वाला सिटी एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। अच्छा अभी एल्स देखते हैं, अभी फिलहाल एल्स तो ऑप्शनल है ना। रिफ्रेश मैंने किया कराची, कराची फाउंड, और मैंने यहाँ पे दिया लाहौर, और लाहौर भी फाउंड हो रहा है। और अच्छा मुल्तान मैंने नहीं लिखा हुआ आई थिंक, ओके मैं करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब सही है, यहाँ तक कहानी थोड़ी बहुत चल रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमारे पास चल रही हैं कि बेसिकली लूप हमने बना लिया कि कितनी दफ़ा चलना है, जितने एरे की लेंथ है, और उसके अंदर हमने कंडीशन वगैरह को चेक करा लिया। कोई नई चीज़ नहीं है, कंडीशन चेक करना तो हमने बहुत 3-4 क्लास पहले पढ़ा हुआ था, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ये काम नहीं है तो फिर क्या चल जाता है, लॉग, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ नॉट फाउंड, और यहाँ सिटी का नाम भी हम दिखा सकते हैं जो हमने यूज़र से बेसिकली लिया हुआ है, सही भाई। इसको प्लस कर दें, कॉमा कर दें, एक ही बात है, प्लस कर देते हैं, सही भाई। यहाँ पे सिंपल अगर फाउंड होगा तो फाउंड आएगा, एल्स होगा तो क्या नॉट फाउंड आता है, देखते हैं। हाँ भाई क्या नाम बताया था आपने अपना, लास्ट में क्या नाम बताया था, रफाकत। अभी सही है सारा कोड, सारी चीज़ें सही है, सही है, देखते हैं, बैठ जाओ। रिफ्रेश मैंने किया, मैंने कराची लिखा हुआ है, मैं ओके कर देता हूँ, सही है। कराची फाउंड आया, उसके बाद 4 दफ़ा क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा मुल्तान, मुल्तान नॉट फाउंड आ तो रहा है, लेकिन कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा आ रहा है। हाँ भाई, हाँ बताएं। सही है, बिल्कुल सही आंसर है, बैठो। अच्छा भाई यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया कि बेसिकली ये जो सारा का सारा कोड हमने लिखा हुआ है लूप के अंदर लिखा हुआ है, लूप के अंदर जो भी काम है 5 दफ़ा चलेगा, ऐसा ही है। जब पहली दफ़ा वैल्यू कंपेयर हुई मुल्तान के साथ तो आंसर आएगा फॉल्स, एल्स चल गया, फिर से कंपेयर हुआ, टोटल 5 दफ़ा होगा तो 5 दफ़ा नॉट फाउंड आपको यहाँ पे नज़र आया, सही है। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, अगर हम कराची देते हैं इन केस, तो पहली दफ़ा में ट्रू आया यहाँ पे, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है 5 दफ़ा चलेगा। पहली दफ़ा में ये ट्रू देगा आपको क्योंकि कराची कराची से कंपेयर होगा तो यहाँ पे फाउंड आ गया। उसके बाद जब मज़ीद ये 4 दफ़ा कंपेयर करेगा ना, तो एक दफ़ा लाहौर, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद से, तो वो आपके पास 4 दफ़ा क्या आएगा, नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये एक चीज़ मिल चुकी है, उसके बाद भी हम ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है कि अगर आपको जो है ना आधा घंटा रह गया, आपने कहीं जाना है, आपका कोई शर्ट नहीं मिल रहा, आप ढूंढते हो शर्ट मिल जाता है 2 मिनट में, आप बोलते हो यार 28 मिनट और बाकी है और ढूंढते हैं। बिल्कुल ये वही वाली एग्जाम्पल है, अगर एक चीज़ मिल जाती है तो आप उसको ढूंढना बंद कर देते हो,
ऐसा ही है। अगर ये चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है, ये चीज़ फाउंड हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, लूप को तोड़ देना है, लूप को यहाँ से तोड़ के बाहर निकलना है। तो बेसिकली यहाँ पे लूप को तोड़ने के लिए यूज़ होता है ब्रेक। सिंपल, जहाँ पे भी इसको ब्रेक मिलेगा वो लूप को क्या कर देगा, यहीं पे टर्मिनेट कर देगा। ये ब्रेक इसको तभी मिलेगा जब हम लाइन नंबर 23 पे पहुँचेंगे। लाइन नंबर 23 पे हम तभी पहुँचेंगे जब हम इस ब्रैकेट के अंदर आ पाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम तभी आएंगे जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू तभी होगी जब जो यूज़र ने सिटी दिया होगा वो मैच करेगा। बात समझ में आ रही है? अभी देखते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश मैंने किया कराची, और यहाँ पे कराची फाउंड, और कोई मसला नहीं आया। अभी भी एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने चेक किया तो मुल्तान नॉट फाउंड 5 दफ़ा आ रहा। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लगा भी दूँ, हो सकता है काम बन जाए, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे आपके पास मसला आ सकता है। देखो अभी ब्रेक लगा के देखते हैं। मुल्तान नॉट फाउंड, अभी भी सही है, सही है, क्योंकि मुल्तान नहीं था, एक ही दफ़ा आया। अगर मैं कराची करूँगा, सही है, यहाँ तक मसला सही है। अब देखो क्या होगा। मैंने लिखा लाहौर, ओके मैंने किया, क्या आ रहा है, लाहौर नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ पे लाहौर नॉट फाउंड क्यों आया? अब देखो यहाँ पे बात आप समझो। पहली दफ़ा में कराची के साथ कंपेयर हुआ, कराची के साथ कंपेयर हुआ, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जा पा रहे हो, आप एल्स में आ गए। इसने क्या दिखा दिया, क्या दिखा दिया, लाहौर नॉट फाउंड, और लूप को यहीं से तोड़ के आपको बाहर निकाल दिया। प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होगी। इस एल्स को किसी भी तरह से लूप से बाहर निकालना है। एल्स बार बार नहीं चलना चाहिए, ठीक है, सारा काम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको चला देंगे। एल्स को मैं लूप से बाहर निकाल देता हूँ, कोई मसले की बात। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट मसला कर रहा है। ये कह रहा है बगैर इफ के एल्स लगा कैसे दिया आपने। एक कहानी तो हमने पढ़ी हुई है ना कि एल्स तो ऑप्शनल है, इफ ऑप्शनल थोड़ी है। इफ होगा तो एल्स इफ या एल्स लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला काम इफ से करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, सही है। ये वाला काम इफ से करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ये। अब इसके अंदर मैं कोई एक ऐसा कंडीशन देना चाहता हूँ जो उसके बिहाफ पे चले, मतलब इसके ऊपर डिपेंड हो वो कंडीशन, कि अगर ये चीज़ मिल जाती है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाना चाहिए, नहीं मिलती है तो यहाँ पे ट्रू आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, मतलब ये काम चलेगा। मिल जाता है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, मतलब ये काम नहीं चलेगा। कोई इस तरह की डिपेंडेंट कंडीशन बनानी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब जो है ना, इस कंडीशन को बेसिकली हम बनाते हैं बूलियन से। बूलियन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स। अच्छा सही है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रू और फॉल्स, यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है। अब बेसिकली अब जो मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, इसे क्या कहा जाता है, फ्लैग वेरिएबल। क्या कहा जाता है, फ्लैग वेरिएबल। ये बिल्कुल वैसे ही है जो आम जिंदगी में आप जिस चीज़ को फ्लैग कहते हो ना, जहाँ कभी आप उसको हाई करते हो कभी लो करते हो, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन बनेगी। तो मैं एक अदद वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपल सा वेरिएबल बनेगा बूलियन की तरह का, जस्ट उसको फ्लैग वेरिएबल कहा जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक अदद वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल फ्लैग। नाम भी फ्लैग रखना ज़रूरी नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ। अभी इसका नाम मैंने फ्लैग रखा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या कर देता हूँ, फ्लैग को लो कर देता हूँ, सही है। फ्लैग को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लो रखा हुआ है। और मैं कहता हूँ जब हमारे पास ये मिल जाए ना, फाउंड हो जाए, तो फ्लैग को अपडेट कर देना, फ्लैग को हाई कर देना, सही है। तो वेरिएबल को तो अपडेट किया जा सकता है इक्वल टू से, ये वाली कहानी तो याद है ना, वेरिएबल को अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ तक ठीक है। अभी इसके अंदर क्या मैं ऐसा रखूँ कि ये वाला काम इस फ्लैग से चले। अगर मैं सिर्फ फ्लैग रख दूँ, अगर यहाँ पे ये वाला काम आपका नहीं चला है, मीन्स आपने मुल्तान दिया है और ये कंडीशन आपकी ट्रू कभी भी नहीं बनी है, तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, सही है। तो ये काम गलत नहीं है। तो जब ये भी नहीं चला तो ये भी नहीं चलेगा, ये तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर करना था ना। तो यहाँ पे इसी का इन्वर्स कर दें क्या, इसी का इन्वर्स कर सकता हूँ मैं,
इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ सिंबल आप कोटेशन मार्क करेंगे, इन्वर्स के लिए चलने लगेगा। देखते हैं, लेट्स सी। रिफ्रेश मैंने किया, कराची फाउंड एक ही दफ़ा आया, मुल्तान नॉट फाउंड, और यहाँ पे चेक करते हैं लाहौर को, और यहाँ पे लाहौर फाउंड एक ही दफ़ा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा भाई, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपको रिवीजन करवा दिया जाए, और जो आपके नेस्टेड वाले टॉपिक्स रह गए उसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका क्विज़ होगा तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।